Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Chapter number 7, Kinematics. Chapter number 7, Kinematics. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 7, Kinematics. पहले हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम. पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम. भाई हमारे पास एक कर्व है ए से बी, इसके ऊपर एक पार्टिकल है पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व ए बी इन एक्स वाई प्लेन. भाई ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व ए बी इन एक्स वाई प्लेन. लेट आफ्टर टाइम टी, कुछ देर के बाद, द पार्टिकल इज सीन एट द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय द पोजिशन वेक्टर आर. भाई एट, जब पार्टिकल अलोंग कर्व मूव कर रहा है एट एनी टाइम टी या पी पे है, इसका पोजिशन वेक्टर क्या है? आर. हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे? ओरिजिन के ऊपर. एंड टर्मिनल पॉइंट इज एट पी. भाई जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे है और टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे? जी पी के ऊपर. टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे भाई? जन पी के ऊपर. वंस अगेन, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व ए बी इन एक्स वाई प्लेन. एक कर्व मूव कर रही है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व के ऊपर. ठीक है जी. आफ्टर टाइम टी, द पार्टिकल इज सीन एट द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय द पोजिशन वेक्टर आर. एट एनी टाइम टी पार्टिकल पी के ऊपर है, उसका पोजिशन वेक्टर आर है. द इनिशियल, हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन. इनिशियल पॉइंट कहाँ पे? ओरिजिन पे है. एंड टर्मिनल पॉइंट इज एट पॉइंट पी, और टर्मिनल कहाँ पे? पी के ऊपर. एज द पार्टिकल मूव्स विद प्रोग्रेस ऑफ टाइम, भाई पार्टिकल मूव करेगा विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम, देयर फॉर द पोजिशन वैक्टर आर चेंजेस इट्स डायरेक्शन. भाई जो जो टाइम गुजरेगा पार्टिकल अपनी चेंज डायरेक्शन करेगा. दैट मीन्स आर इज़ ए फंक्शन ऑफ टी. आर किसका फंक्शन होगा? टी का जी. वी राइट इट एज, आर को आप इस तरह लिखें, आर इज इक्वल टू, आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम जी. द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय द टिप ऑफ द पोजिशन वेक्टर आर इज कॉल्ड पाथ और ट्राजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल. भाई इसको क्या बोलेंगे? पाथ और ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल. द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय द टिप ऑफ द पोजिशन वेक्टर आर. द कर्व ट्रेस्ड, इसका जो कर्व बनेगी टिप ऑफ द पोजिशन वेक्टर आर, आर जो कर्व बनाएगा इज कॉल्ड पाथ और ट्राजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल. देखें जो जो पार्टिकल मूव करेगा, टाइम गुजरेगा, पार्टिकल लॉन्ग कर्व मूव करेगा, तो भाई ये जो कर्व बनेगी इसको बोलेंगे पाथ और ट्राजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी. द वेलोसिटी and acceleration of a moving particle at any time t. प्लीज़ हमारे पास एक कर्व है ए से बी. पहले पार्टिकल पॉइंट पी पे था जिसका पोजीशन वेक्टर आर था. कुछ देर के बाद पार्टिकल कहाँ पे चला? क्यू के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर होगा आर प्लस डेल्टा आर. ये डेल्टा आर होगा जी. ये ओरिजिन है. ये क्या है? ओरिजिन है. तो प्लीज़ फिगर को डिस्कस करते हैं. दैट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग कर्व ए बी. Particle is moving along curve AB. Let at any time t, the particle is at point P. भाई P के ऊपर है. whose position vector is given by vector R. भाई R दिया हुआ है. Let after time t plus delta t, जब टाइम t plus delta t होता है, the particle is at another point Q. भाई पार्टिकल Q पे चला जाता है. whose position vector is given by R plus delta R. भाई P के ऊपर पोजिशन वेक्टर क्या है? R. क्यू के ऊपर होगा आर प्लस डेल्टा आर. अब ज़रा देखिएगा, देन पी से क्यू क्या होगा? डेल्टा आर. भाई पी से क्यू क्या होगा? डेल्टा आर. पी से क्यू क्या होगा? भाई ओ पी हमारे पास आर है, ओ से क्यू आर प्लस डेल्टा आर, तो पी से क्यू का होगा आर प्लस डेल्टा आर. देन पी से क्यू डेल्टा आर इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अकर इन द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी. जब टाइम डेल्टा टी होगा तो उस वक्त ये एग्जिस्ट करेगा. देन डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी
इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। भाई डेल्टा आर को डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो इसको क्या बोलेंगे भाई एवरेज वेलोसिटी। एंड इफ़ आप लिमिट अप्लाई करो डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो या क्यू अप्रोचेज टू पी, डेल्टा आर ओवर टी एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करें देन इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। इसको भाई जन क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अगर ये एग्जिस्ट करे तो इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अगर डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो या क्यू अप्रोचेज टू पी एग्जिस्ट देन इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। जी एट एनी टाइम टी डिनोटेड बाय वी, वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे, देयरफॉर वी बराबर होगा डी आर ओवर डी टी। ये याद रखना है वी वेलोसिटी बराबर है डी आर ओवर डी टी। प्लीज़ ये चीज़ याद रखना है, वेलोसिटी होता है डी आर ओवर डी टी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ कम्प्लीटली अलॉन्ग द टेंजेंट लाइन एट पी। कहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा जी, सॉरी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, इज़ कम्प्लीटली अलॉन्ग द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी टी। भाई क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, इज़ कम्प्लीटली अलॉन्ग द टेंजेंट लाइन एट पी। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम इज़ डिफाइंड एज, भाई डी वी बाई डी टी। भाई डिफ्रेंशिएट करो वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, या एक्सेलरेशन होगा डबल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डबल टाइम टी। डी टू आर बाई डी टी, इसके लिए भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है। नाउ क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स पोजिशन वेक्टर एट एनी टाइम टी इज स्पेसिफाइड बाय। भाई आर हमारे पास है टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर इंटू आई प्लस कोस टी प्लस साइन स्क्वेयर टी जे प्लस ई की पावर टी प्लस लॉग ऑफ टी इंटू के। कहता है फाइंड दी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। भाई आर उसने दिया हुआ है और उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डिमांड की है। भाई आर उसने दिया हुआ है, उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डिमांड की है। प्लीज़ आर हमारे पास है टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर आई प्लस कोस टी प्लस साइन स्क्वेयर टी जे प्लस ई की पावर टी प्लस लॉग ऑफ टी इंटू के। देन वेलोसिटी इज गिवन बाय, भाई वेलोसिटी क्या होगा डी आर बाय डी टी। भाई वेलोसिटी क्या होगा डी आर बाय, इसका क्या होगा थ्री टी स्क्वेयर प्लस टू टी आई एज इट इज़, कोस का माइनस साइन टी, इसका होगा टू साइन टी कोस टी, इसका होगा ई की पावर टी, इसका वन ओवर टी। ये हमारी वेलोसिटी निकल जी। भाई जल्दी हमारी क्या निकला जी वेलोसिटी। भाई आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी निकला जी। अब ये डेरिवेटिव हमारा पुराना खाता है जी। भाई वेलोसिटी किस तरह निकलेगी डी आर बाई डी टी। आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करो तो भाई वेलोसिटी निकलेगी। भाई ना उसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, भाई एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन बराबर होगा डी वी बाई डी टी। इसका होगा 60 प्लस टू आई प्लस होगा टू कोस टू टी माइनस कोस ऑफ टी जे प्लस ई की पावर टी माइनस वन ओवर टी स्क्वायर के। ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा जी। भाई हमने आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट की वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट की एक्सेलरेशन निकलाया जी। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। भाई टॉपिक का नाम है कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। भाई इधर देखें हमारे पास एक कर्व है एट एनी टाइम टी, पार्टिकल कहाँ पे है पी के ऊपर, इसका कोऑर्डिनेट एक्स में हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। जब पी के ऊपर ये एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। भाई ये क्या बन जाएगी एक वेलोसिटी। As we know, position of a particle at any time t in xy plane is given by the position vector। r क्या होगा जी OP, और वो होगा x मनफी 0 i प्लस y मनफी 0 j, यानी कि r हमारे पास होगा xi प्लस y j। भाई r किसके बराबर होगा xi प्लस y j, वेयर x एंड y आर द फंक्शन ऑफ टाइम। भाई x और y किसका फंक्शन है टाइम के जी। देन वेलोसिटी इज गिवन बाय, v किसके बराबर होगा डी आर बाई डी टी, और ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। तो वेलोसिटी क्या बन गई डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। देखें आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी हमारे पास है डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। भाई वेलोसिटी हमारे पास क्या डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे जी, वेयर डी एक्स ओवर डी टी आई का कोएफिशिएंट एंड डी वाई बाई डी टी जे का कोएफिशिएंट आर कॉल्ड कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी। भाई इनको क्या बोलेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का वी और ये होगा डी एक्स ओवर डी टी का होल स्केयर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्केयर ऊपर जजर, और इसको क्या बोलेंगे डी एस ओवर डी टी।
ये हमारे पास PC2 है, प्लेन कर्व 2 कैलकुलस, उसके अंदर ये अवेलेबल है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, ds/dt। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, ds/, ये ज़रा हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये ज़रा याद रखना है। वेलोसिटी हमारे पास थी उसका मैग्नीट्यूड लिया, वी कैलकुलेट दिस एंड दिस बिकम्स ds/dt। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ds/dt, वेयर s इज़ द डिस्टेंस described by the particle at any time t. Now we find Cartesian component of acceleration। भैया आपने क्या करना है, Cartesian component of velocity, acceleration फाइंड करें। velocity किसका बराबर, dx/dt, I प्लस dy/dt है। acceleration का होगा dv/dt, और ये क्या होगा d2x/dt स्क्वायर I प्लस d2y/dt स्क्वायर j। भाई ये और ये d2x/dt स्क्वायर एंड d2y/dt स्क्वायर आर कॉल्ड Cartesian component of acceleration। भाई इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। भाईजान इसको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। भाई देखें वेलोसिटी जब होती है ना, तो आई और जे के कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं जी, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। भाई जब वेलोसिटी होती है, जब एक्सेलेरेशन होता है, भाई ये वेलोसिटी है ना, तो ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। व्हेन वी हैव एक्सेलेरेशन, तो ये है कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन along x-axis, और ये Cartesian component of acceleration along y-axis। Now we have at any time t, at any time the position of a particle in xy plane can be specified by वो क्या, a cos omega t and a sin omega t। भाई at any time t the position of a particle can be ये दिया हुआ है where a and omega are constants, a और omega क्या हैं, constants हैं, where a and omega are constants। By then find the components of velocity and acceleration along the coordinate axis, along the, by find components of velocity and acceleration along the coordinate axis। By as the particle, position of a particle at any time is specified by a cos omega t and a sin omega t। Therefore position vector of r क्या बनेगा, r किसके बराबर होगा, a cos omega t I प्लस a sin omega t j। भाई r क्या होगा, a cos omega t I प्लस a sin omega t j। वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी क्या होगा, dr/dt। वेलोसिटी क्या होगा, dr/dt। कोस का क्या होगा, माइनस साइन, और साइन का क्या होगा, कोस ओमेगा एज इट इज़। तो भाई जल्दी ज़्यादा देखें, ये क्या है, इसको हम v वेलोसिटी बराबर vxi प्लस vyj, वेयर vx से क्या मुराद है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड ये क्या, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होगा, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। नाउ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, भाई एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt। भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt। भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt। तो ज़रा देखिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या होगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी एंड माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। भाई एक्सेलरेशन होगा axi प्लस ayj। ये ax से मुराद है x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये है माइनस a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, एंड ay से क्या मुराद है, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। भाई ये पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 में। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एलिप्स इज गिवन बाय r इज इक्वल टू a cos ti प्लस b sin tj इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b। a जो है ना b से क्या बड़ा है। फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। कहता है भाई वो पोजीशन निकाल लो पार्टिकल की वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। भाई जहाँ पे इसकी जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगी, हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। वंस अगेन आई रिपीट, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एलिप्स इज गिवन। भाई उसने दी हुई है, पार्टिकल मूविंग अलोंग एलिप्स मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन दी हुई है जी। ए जो है ना बी से बड़ा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, भाई कहता है वो पोजीशन निकालो वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। भाई वो पोजीशन निकालो जहाँ पे इसकी वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। भाई जनता देखें, भाई ये हमारे पास एलिप्स है, ये कोऑर्डिनेट्स a और ये a', a0 और -a0। भाई ये 0 भी और ये 0 - भी।
भाई पी के कंपोनेंट्स हैं ए cos t एंड बी sin t। भाई पी के क्वाड्रेंट ए cos t एंड बी sin t। भाई इसका कंपोनेंट है ए cos t एंड बी sin t। सिंस आर किसके बराबर है भाईजान ए cos t i प्लस बी sin t j। भाई आर किसके बराबर है ए cos t i प्लस बी sin t j। देन इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी क्या होगा डी आर बाई डी टी। ये क्या बनेगा माइनस ए साइन टी आई प्लस बी cos t j। वेलोसिटी क्या बनेगी डी आर बाई डी टी। ये क्या होगा माइनस ए साइन टी आई प्लस बी cos t। भाई आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगी। भाई आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा वेलोसिटी। नो इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा जी। भाई इसका स्केयर जमा इसका स्केयर ऊपर जजर जी। भाई हमने cos स्केयर की जगह पे 1 मनफी साइन स्केयर पुट कर दिया जी। भाई cos स्केयर की जगह पे 1 मनफी साइन स्केयर, इसको अंदर सिंप्लीफाई किया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा जजर के अंदर बी स्केयर प्लस होगा भाईजान ए स्केयर मनफी बी स्केयर साइन स्केयर टी। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब मैं अपने क्वेश्चन की देखें, हमने वेलोसिटी निकाली और उसका मैग्नीट्यूड निकाला जी। वंस अगेन आई रिपीट क्वेश्चन। कहता द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एलिप्स इज गिवन। ये उसने दिया हुआ है आर इज इक्वल ए cos t i प्लस बी साइन टी जे इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये भी गिवन है। कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो पोजीशन निकालें वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा मैक्सिमम या मिनिमम। भाई वो पोजीशन निकालनी है वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या निकाला जी, आर दिया हुआ था उसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंट वेलोसिटी निकला है। इसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड होगा आई और जे के कॉफिन का स्केयर करके सम करके ऊपर जैसे वी गेट दिस। अब तो देखिए नाउ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम। भाई ये मैक्सिमम कब होगा इफ साइन स्क्वायर टी इज मैक्सिमम। भाई अगर साइन स्क्वायर टी का आंसर क्या होगा जी मैक्सिमम। भाई ये मैक्सिमम कब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम का होगा जब साइन स्क्वायर टी क्या होगा मैक्सिमम, और साइन स्क्वायर टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, साइन टी बराबर होगा प्लस माइनस 1 के जी। तो टी निकलेगा प्लस माइनस पाई बाई 2 जी। भजन टी निकलेगा प्लस माइनस पाई बाई 2 जी। भाई साइन स्क्वायर टी 1 साइन टी इज इक्वल प्लस माइनस 1, तो टी बराबर होगा प्लस माइनस पाई बाई 2। भजन टी निकलेगा प्लस माइनस पाई बाई 2 जी। जी देयरफॉर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टी इज इक्वल प्लस माइनस पाई बाई 2 आर। भाई इसमें पुट कर देना आर के अंदर ए cos प्लस माइनस पाई बाई 2 आई प्लस बी साइन प्लस माइनस पी बाई 2 पाई बाई 2 जे। तो आर क्या होगा जी प्लस माइनस बी जे। भाई आर क्या निकला है प्लस माइनस बी जे। देयरफॉर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, भाई आर इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस बी जे वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम होगा जी। भाई देयरफॉर पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये वो निकली वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। भाई उसका जहाँ पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम होगा। नाउ वी विल बी मिनिमम इफ़ साइन स्क्वायर टी इज़ मिनिमम। भाई वी मिनिमम कब होगा, वेलोसिटी का मिनिमम कब होगा जब साइन स्क्वायर टी मिनिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, साइन टी इज इक्वल टू 0, तो टी क्या होगा 0 पाई। भाई टी की 2 वैल्यूज़ निकला है। इसको देयरफॉर द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 रखोगे भाई, जहाँ जहाँ टी है 0, तो भाई इसमें पुट करोगे ना तो आएगा ए आई, और जब पाई पुट करोगे इसमें तो भाई क्या आएगा माइनस ए आई। तो आर क्या होगा प्लस माइनस ए आई। भाई आर दी पोजिशंस, ये वो पोजिशन हैं वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मिनिमम मैग्नीट्यूड। ये वो पोजीशन है वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मिनिमम मैग्नीट्यूड। भाई जी ये वो पोजीशन है वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मिनिमम मैग्नीट्यूड। ऐसा देखिएगा वी आर गिवन एलिप्स। भाई जब देखो जहाँ से पार्टिकल चलता है यूँ मूव करता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी जी मैक्सिमम होगी। भाई हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर और नीचे क्या होगा, ये यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या होगी मैक्सिमम होगी, और भाई जान यहाँ पे और यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या होगी जी मिनिमम। भाई यहाँ पे और यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या होगी मिनिमम, और यहाँ पे और यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या होगी मैक्सिमम। लेकिन जब हाथ जब चलता है तो उसको स्टार्ट में उसकी इनिशियल स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है, और जब टॉप पे पहुँचता तो हाईएस्ट, यहाँ पे पहुँचेगा तो भैया वो मिनिमम हो जाएगी। फिर जब जिस तरह पिंग को मूव करते हैं तो भाई जब यहाँ पे होगा तो स्टार्ट में 0 होगा, और जहाँ पे होगा तो भाई मैक्सिमम पीक पे होगा, और यहाँ पे होगा तो भैया वो 0 हो जाएगा। तो भाई इन दो जगहों पे
उसकी स्पीड क्या होगी मैक्सिमम, और इन दो जगहों पे भैया उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम। अब उसने कहा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो जगह निकालें वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। नो आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एलिप्स इज गिवन बाय, भाई ये दिया हुआ आर बराबर ए कोस टी आई प्लस बी साइन टी जी। इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल निकालने वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड, भाई जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम मैग्नीट्यूड होगी। वी फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो पोजीशन निकालें वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम या मिनिमम मैग्नीट्यूड होगी।